इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बड़ी बहस। बात करेंगे यूपी में गन्ना किसानों पर योगी सरकार का पूरा फोकस है, इसलिए अब सरकार ने यह फैसला किया है कि गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान किया जाए और 14 दिनों में बकाया भुगतान को क्लियर करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ 100 दिनों में 8,000 करोड़ का भुगतान करने का योगी सरकार ने लक्ष्य रखा है। इससे यह तो साफ है कि योगी सरकार ने एक बार फिर गन्ने की मिठास को बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उनकी क्षमता विस्तार करने का फैसला किया है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस बकाया गन्ना राशि पर है, जबकि 6 महीने में गन्ना किसानों को 12,000 करोड़ रुपए भुगतान करने का फैसला योगी सरकार ने किया है। यही नहीं, गन्ने की खेती और उत्पादन के लिए भी राज्य सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इससे ऐसे किसान जिनका गन्ने का बकाया भुगतान बचा हुआ है उससे राहत मिलेगी। विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के हवाले से गन्ना खरीद के एवज में किसानों का भुगतान 14 दिन के भीतर सुनिश्चित करने और पुराने बकाया का भुगतान भी करने का वादा किया था। साथ ही नई चीनी मिलें शुरू कर गन्ना किसानों की उपज का 100% क्रय भी सुनिश्चित करने की बात कही थी, जिस पर योगी सरकार खरा उतर रही है। चुनावी वादों पर खरी उतरी योगी सरकार 14 दिन में बकाया गन्ने का अब होगा भुगतान और इसी कवायद के साथ प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र का वादा था और इस वादे को पूरा करने की पुरजोर कोशिश अब योगी सरकार करेगी। चुनावी वादे पर खरी उतरी है योगी सरकार, इसीलिए अब अगले 100 दिनों में 8,000 करोड़ के भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। योगी सरकार का किसानों पर पूरी तरह से फोकस है। गन्ने की मिठास को बढ़ाने की कवायद शुरू योगी सरकार ने कर दी है। योगी सरकार का किसानों को तोहफा है। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में भी यह वादा किया गया था और इसी वादे को पूरा किए जाने की कवायद अब योगी सरकार ने शुरू कर दी है। 100 दिनों में 8,000 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। योगी सरकार का किसानों पर पूरी तरह से फोकस है और इसी फोकस को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। योगी सरकार ने किसानों के लिए यह बड़ा फोकस दिखाते हुए अपने वादों को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। अगले 100 दिनों में 8,000 करोड़ के भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। तो योगी सरकार अब किसानों को खुश देखना चाहती है, उनके गन्ने में मिठास को बढ़ाना चाहती है, उनके भुगतान को करना चाहती है, प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहती है। इसीलिए अब यह कवायद शुरू की गई है। और बड़ी बहस में चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मेहमानों का परिचय करा देते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। और बड़ी बहस में चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि जिस तरह से गन्ने को लेकर और किसानों का प्रेम एक बार फिर योगी सरकार ने झलका दिया है, इसी को लेकर रमाकांत मिश्रा, क्या योजना है? जिस तरीके से संकल्प पत्र में कहा गया था, क्या उन्हीं वादों पर खरा उतरने का प्रयास योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है? आपकी प्रतिक्रिया। हमने जो 5 साल में किसान प्रेम आज ही नहीं जागा है, बल्कि ये पिछले 5 साल के अंदर में भी जो है सो हमने किसान प्रेम उतना ही दिखाया था जितना जनता के प्रति जिस तरह की हमारी जो भावना रही है और जिस कमिटमेंट के साथ या जिस मिशन के साथ हम उत्तर प्रदेश में या देश में हम अपनी सरकार चला रहे हैं। निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ये इश्यू था जो कि गन्ना का भुगतान। देखिए, पिछले 5 सालों में हम लोगों ने 1,69,153 करोड़ रुपए का हमने गन्ने का भुगतान किया है। लेकिन इस बार जब 2022 में जब हम लोगों को जनादेश जिस तरह से मिला है और जनता ने अपने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जो जन आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर में खड़े उतरना और उनकी अपेक्षाएं भी हमसे बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती है। तो खास करके किसानों के लिए हमने पहले एक टारगेट, हालांकि बुधवार को जिस तरह से एक मीटिंग जो है सो योगी जी ने रखा हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने, और उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जो एक मिशन के तहत, और उन्होंने कहा जो कि ये टाइम बाउंड प्रोसेस होना चाहिए और टाइम बाउंड प्रोसेस के अंदर में पहले 8,000 करोड़ का जो भुगतान है वो पहले 6 महीने में और जो नेक्स्ट फिर उसके बाद जो 12 करोड़ का भुगतान है वो नेक्स्ट 6 महीने में किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी ये जो है सो अच्छी बात है और किसानों के लिए, और ये सचमुच में आपने एक जैसे एक लफ्ज बोला है जो कि किसानों के लिए एक मिठास
घोलने वाली बात है, जी उत्तर प्रदेश में एक मिठास घोलने की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर जनता के लिए ये मिठास ही घोलने वाली बात रहेगी और आगे भी इस तरह की प्रयास जारी रहेंगे। बिल्कुल, तो आगे भी इस तरह का प्रयास जारी रहेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रमाकांत साफ तौर पर कह रहे हैं। राहुल लाल जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर लेना चाहेंगे। योगी सरकार ने तैयार किया किसानों के लिए नया प्लान और इसको संकल्प पत्र में भी दर्शाया गया था, अब इस प्लान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है हैदर जैदी जी, तभी से सरकार कहीं न कहीं उनके लक्ष्य में 2024 है सामने में। और जब हम लोग 2024 को देखते हैं तो 2024 के लिए डिलीवरी टाइम भी सरकार के पास कम बचा हुआ है। जी देखिए, किसानों में कहीं न कहीं जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन 1 वर्ष तक चला, हालांकि पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी गन्ना मंत्री अपनी सीट हार गए थे। तो कहीं न कहीं किसानों ने एक तरह से अपनी नाराजगी भी प्रकट कर दी थी कि आपको अपने सेकंड टर्म में एक तरह से इस मामले को पूरी तरह से सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जी 2017 के भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था या 2022 का घोषणा पत्र था, दोनों में था कि 14 दिनों के भीतर भुगतान करना है। तो कहीं न कहीं वो एक है, सरकार को अब लग रहा है कि उस पॉइंट पर अब आके काम करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जनता ने अब तक हैदर जी ये माना कि चलिए ठीक है, कोरोना का समय था, तमाम तरह की दूसरी चीजें थी, तो आप अभी उस 100% उस स्तर पर आप वादा को पूरा नहीं कर पाए। तभी सरकार को ने एक तरह से हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ये लक्ष्य रखा है कि ठीक है कि अगले 100 दिनों में जो है कि वो 8,000 करोड़, अगले 6 महीने में जो है कि वो 12,000 करोड़, तो धीरे धीरे उन्हें उस आदर्श समय पे आना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि जनता देखिए, जब आपको काफी प्रचंड एक तरह से बहुमत मिलता है, उत्तर प्रदेश जैसे सरकार में आप फिर से जो है कि आप वापसी करते हैं जहां पे रिपीट नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में हैदर जी सरकार के ऊपर भी ये जिम्मेवारी है कि उनके जो वादे 2017 से अटके पड़े हुए हैं उसको वो त्वरित तौर पे पूरा करे, और उसी के तरफ कहीं कहीं हमें लग रहा है सरकार अग्रसर है कि वो 14 दिन वाला जो टाइम टेबल है वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो पहले तो बकाया उसके 2 फेज होंगे, पहले तो 14 दिन का तो बात आदर्श स्थिति बात की आएगी, पहले तो जो बकाया है पहले उसका भुगतान कर दिया जाए, जब पुराने बकाया का भुगतान हो जाएगा फिर अब इन्हें वैसा सिस्टम का ढांचा विकसित करना पड़ेगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पहले कहा है, और जो जिस पर कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जिसे स्थान भी दिया है। तो ये उसी के तरफ ये कदम मुझे लग रहा है कि सरकार अब किसानों की कोई भी नाराजगी या किसी भी रूप में वो नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रकट हो, उसे कैसे दूर किया जाए। ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी, राहुल लाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी नाराजगी अब नहीं स्वीकार करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए 2024 से पहले सारी नाराजगियां दूर करना चाहते हैं, सारे वादे पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए शायद ये प्लान तैयार किया गया है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये देखें कि जो गन्ना उत्पादन बढ़ाने की बात सरकार कर रही है उसको बढ़ाए, कैसे बढ़ाया जाएगा? आप देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए जो मॉडर्नाइजेशन है, जो सरकार बिल्कुल उसके ऊपर में कमिटेड है, और कमिटेड इस चीज के लिए भी है जो कि 14 दिनों में जिस तरह से कह रहे थे जो कि हम गन्ने का भुगतान करेंगे, उसके ऊपर में भी कमिटेड है। मैं आपको स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, न कि 8,000 करोड़ या 12,000 करोड़ की हम बात करें, बल्कि वो पेमेंट भी 14 दिन के अंदर में, जिस तरह से गवर्नमेंट ने पहले भी इस तरह की घोषणा पत्र में जो है उन्होंने कहा था, और उस घोषणा पत्र को बिल्कुल वो कमिटेड है और उसको जारी भी रखेगी। जहां तक प्रोडक्शन की बात है, उसके निश्चित तौर से फार्मिंग जो है उसको और मॉडर्नाइज किया जाएगा, किसानों को और सुविधा दी जाएगी, चाहे सिंचाई हो, चाहे बिजली हो, चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था हो। बढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोडक्शन जो है सो बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे लग रहा है जो कि उत्तर प्रदेश में खास करके गन्ने की जो खेती होती है, मुझे लग रहा है कुछ सीमित मात्रा में जिस तरह से होती है उसको और बढ़ा करके किसानों को और अगर मान लीजिए सुविधा दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो आगे जो है सो उसको बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन भी बढ़ने में जो है सो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर समय समय पर उनका भुगतान होगा, बकाया जो राशि है वो अगर मान लीजिए अगर उनको समय पर मिल जाता है, या उनके प्रोडक्शन से संबंधित जिस कोई भी समस्या हो, चाहे वो सिंचाई हो, बिजली हो या मेन पावर की बात हो, किसी भी तरह की अगर दिक्कतें आ रही है, अगर कमिटेड है अगर राज्य सरकार, तो निश्चित तौर पर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, न कि मैं कह रहा हूं शुगर केन फार्मर ही मैं कह रहा हूं, बल्कि और भी किसानों के लिए, जैसे आप देखेंगे चाहे वो पाम ऑयल सीड्स की बात अगर करें, चाहे अगर मान लो सरसों की खेती हो, चाहे कोई भी रबी फसल हो, मैं कह रहा हूं उसके प्रति भी उनकी जो संवेदना है राज्य सरकार की, उन्होंने शायद इस मीटिंग में भी
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो वेडनेसडे को मीटिंग हुई है उसमें भी उसको उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उन बात पर जोर दिया गया है जो कम से कम इसको 30 से 35% और प्रोडक्शन सरप्लस होना चाहिए। तो ये जो बेहतर है पहले का गन्ना का बकाया है किसानों का, वो सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए अभी जैसे 100 डेज का अब कोई भी काम टारगेट के हिसाब से किया जाएगा। 100 डेज अगर उन्होंने रखा है, चाहे वो गन्ने का भुगतान हो, आपने देखा होगा इससे पहले भी जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो संकल्प पत्र में भी जो है सो बहुत चीजें जो लिखी गई है उसको एक टारगेट के तहत कोई भी मंत्री हो कोई भी हो जिम्मेदारी बिल्कुल लेंगे। और एक पहले होता था सचिव के माध्यम से, आपने देखा होगा जो क्या सुधार हुआ है वहां पे, एक सचिव के माध्यम से जो है सो उसकी रिपोर्ट दी जाती थी। लेकिन अब मंत्री जो है सो प्रत्यक्ष रूप से अपनी रिपोर्ट खुद कहेंगे और खुद पढ़ेंगे जो हमने कहां तक इस चीज को लेकर के गया, अगर मैंने कोई चीज जिम्मेदारी उठाई है तो उस जिम्मेदारी को कहां तक हमने निभाया है, कितना % निभाया, चाहे किसान के प्रति हो चाहे जनता के प्रति हो, चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जिसका जो डिपार्टमेंट है जो विभाग है अपनी संवेदनशीलता के साथ अपनी रिपोर्ट भी एक मिशन के तहत एक टाइम बाउंड प्रोसेस के तहत जो है सो काम करेगी। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है 2017 से 22 तक का आप देखेंगे अब तुलनात्मक अध्ययन 2017 से अब कम होगा। क्योंकि इसलिए कम होगा क्योंकि इससे पहले जिस तरह से 2017 से 22 तक अगर हम थे सरकार में, तो अब जो तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे 2022 के बाद, तो अब हम करेंगे 2017 से 22 में हमने क्या किया, किस चीज को छोड़ा, कहां पर कमी रह गई थी। अब 2022 के बाद उस तरह की तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उसके बाद जाकर के काम का आगे जो है प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है राहुल लाल जी, तुलनात्मक उसके बारे में आकलन किया जाएगा और आगे का काम किया जाएगा और समय सीमा के साथ ये काम किया जाएगा। 6 महीने में 12,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, बड़े लक्ष्य हैं, कैसे देख रहे हैं आप? लक्ष्य काफी बड़ा है, काफी जटिल भी है। देखिए हमें अभी भी हैदर जी याद है कि जब सरकार पिछले 2017 में जब आई थी उसमें 100 दिनों का लक्ष्य रखा गया था। तब था कि भाई जो चीनी मिल मालिक हैं उनके ऊपर किस तरह से शिकंजा कसा जाए, वो किस तरह से अपना मनमाना व्यवहार करते हैं। तो उस समय ध्यान है हम लोगों को कि बजाज के ऊपर सरकार ने जो है कि उसमें FIR भी दर्ज कराए थे। बड़ी हड़कंप वाली स्थिति मच गई थी कि कार्रवाई होने वाली है, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि वो सारे मामले फिर ठंडे बस्ते में चले गए थे और हमारे जो खुद जो गन्ना मंत्री जी हैं वो एक तरह से वो असहाय स्थिति में नजर आए और यहां तक की स्थिति बनी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इतने तगड़े ढंग से जीती लेकिन गन्ना मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो स्पष्ट है कि जो गन्ना से संबंधित जो चीनी मिल के लोग हैं, तमाम जो चीनी मिल मालिक हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो सरकार को जब ये 12,000 करोड़ का भुगतान प्लस 14 दिन वाली जो पूरी स्थिति है, तो उसमें सरकार को एक तरह से जो किसान है, गन्ना किसान और चीनी मिल मालिक, अब उन दोनों के बीच में कैसे एक सामंजस्य स्थापित किया जाए, क्योंकि देखिए दोनों में परस्पर एक तरह से पूरकता का संबंध है। वो आप अगर वो मनमानापन करते हैं तो उसके ऊपर सरकार की कठोर कार्रवाई हो। ये बात सही है कि मैं रमाकांत जी के इस बात से सहमत हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि गन्ना किसान पिछले समय में काफी हतोत्साहित हुए हैं हैदर जी। हम लोगों ने देखा कि खुद परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ जब ये सवाल पूछा जाता था कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता है, तो गडकरी जी कहते थे कि भाई गन्ना की खेती मत कीजिए, अब गन्ना का भुगतान करना संभव नहीं है, खरीदना संभव नहीं है। तो वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। तो स्पष्ट है कि जब इस प्रकार के किसी बड़े मंत्री का बयान आता है, गन्ना किसानों के भुगतान नहीं हो रहे थे, तो वो उनको लगता था कि फिर गन्ना की खेती क्यों की जाए। तो अगर गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर मिलता हुआ रहेगा, आप यकीन मानिए कि जो उत्पादक हैं वो भी और तल्लीनता के साथ खेती करेंगे और उत्पादन में वृद्धि भी होगी। ठीक है। और रमाकांत जी, साफ तौर पर राहुल पाल जो कह रहे हैं वो हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे होंगे। उनका कहना यह है कि जो लगातार जो नियम है, जो कानून है या सरकार का फोकस है वो किसानों पर रहा है और रहता है, और आपका भी रहा है। जो संकल्प पत्र है आपका, उसके अकॉर्डिंग सरकार काम कर रही है और सारे नियमों को लेकर चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें गन्ना मिल और जो किसान हैं, गन्ना बोने वाला जो किसान है, उसके बीच में जो तालमेल है वो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और ये तालमेल बनाना सबसे अहम काम है। तो इसको लेकर क्या आप सोचते हैं? बहुत अच्छी बात आपने हैदर जी आपने यहाँ पर उठाया। सही में राहुल लाल जी ने कहा है, बिल्कुल ये जो संबंध जो है ना, ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये इसको बेहतर और इसका बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए, देखिए मैं कह रहा हूं कहीं पर भी कोई दिक्कतें आएगी, चाहे वो किसान या गन्ने मिल के जो मालिक के साथ अगर उनकी जो मान लीजिए रिलेशन है उसको किस तरह से बेहतर किया जाए।
अब गन्ना मिल के जो मालिक हैं वो किस तरह से भुगतान करने के लिए आगे आएंगे। ये सब सारी प्रक्रियाएं जहां पे मैंने क्या कहा, प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी जब जाकर के आप देखेंगे कोई भी जटिल समस्याएं सामने आने के बाद, अगर मान लीजिए किसान को अगर समस्या आएगी तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा कैसे। तो निश्चित तौर पर ऐसे हर एक मुद्दे, हर एक बिंदु को छुआ जाएगा और उसको बिल्कुल संकल्पित होकर के उस चीज को निपटान किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। इस किसान को प्रोडक्शन बढ़ाने में या किसान या गन्ने मिल के बीच में जो संबंध है उसको संबंध स्थापित करने में भी कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीजें राज्य सरकार के बिल्कुल नजर में है और जिस कमिटमेंट के साथ 2022 में अभी आई है, निश्चित तौर पर आप देखिएगा जो कि 5 साल के अंदर में जिस तरह से बदलाव आपको नजर आएगा उत्तर प्रदेश में, ये मैं भी आप इस चीज को स्वीकार करूंगा, आप भी स्वीकार करेंगे, राहुल लाल जी भी स्वीकार करेंगे। निश्चित तौर पर ये बदलाव निश्चित देखेंगे जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और कहीं पर भी कोई समस्या, देखिए एक चीज होती है जब आप कोई एप्लीकेशन देते हैं और पता चलता है 6 महीने साल भर तक जो है तो उसका एप्लीकेशन को छुआ नहीं गया, आप भले ही पूरे दिन जाकर के उसको फॉलो अप भी करते हैं, कुछ भी काम नहीं होता। लेकिन जब सरकार ये सोचती है जो कि नहीं हमको टाइम बाउंड प्रोसेस के साथ काम करना है, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे उसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आता है, सकारात्मक। राहुल लाल जी, रमाकांत मिश्रा कह रहे हैं टाइम बाउंड के साथ हम लोग काम करेंगे और इस काम का जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। भले ही इस वक्त हमें या आपको ये सबको लग रहा हो कि ये दावे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि समय देना होगा। जिस तरीके से वो टाइम बाउंड की बात कर रहे हैं वो समय सीमा हमें देनी होगी। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से ये गन्ने का भुगतान होना चाहिए, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या आप सोचते हैं इस पर राहुल लाल? देखिए, मैं तो गन्ना बेल्ट में काफी घुमा हूं हैदर जी, उनके दर्द हैं काफी ज्यादा। तो जो सरकार घोषणा कर रही है, अगर ये जमीन पे उतरता है तो आप सोच लीजिए कि ये 14 दिन के भीतर अगर गन्ना किसानों का भुगतान होता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। ये तो इसी चीज के लिए पूरा का पूरा वो संघर्षरत है। तमाम सरकारें आती हैं, जाती हैं, वादा करती हैं। इस सरकार ने भी 2017 में भी वादा किया था, ये वादा इन्हें 2022 में भी रिपीट करना पड़ा और हम लोग इसकी आलोचना भी करते थे कि अगर आप 2017 वाले घोषणा पत्र को पूरा कर देते 2022 में आपको ये वादा नहीं करना पड़ता। लेकिन ये काफी महत्वाकांक्षी किस्म की घोषणा है। लेकिन अगर मैं जानता हूं कि सरकार अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ के साथ जुड़ी हुई है, जो इन्होंने 100 दिनों का लक्ष्य रखा है प्लस जो 6 महीने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि इन्होंने अभी लक्ष्य रखा है, तो वैसे स्थिति में ये सोच अच्छी है। बाकी ये तो चीजें पूरी होंगी कि नहीं होंगी, कि क्या भविष्य बिल्कुल ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपका जो आपकी बात में जो सवाल यहाँ पैदा हो रहा है वो 2017 और 2022 का है। रमाकांत मिश्रा जी, 2022 में भी यही वादा किया गया था और माफी चाहेंगे 2017 में भी यही वादा किया गया था, 2022 में भी इसे घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ा। आखिर 2017 से अब तक क्यों पूरा नहीं किया गया जो फिर 2022 में इसको दोहराना पड़ा? बहुत अच्छा हैदर जी, आपने जो प्रश्न किया है। देखिए होता क्या है, हालांकि पिछले जो 2017 का जो मैनिफेस्टो था उस संकल्प पत्र में जो है सो हमने कम से कम 85 से 90% का हम लोगों ने उसको पूरा किया है। रह गया होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, रह गया होगा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा जो कि 2 साल के अंदर में जिस तरह से कोरोना काल था, जो परिस्थितियां हमारे सामने बन गई थी, तो आप देखेंगे जो कि न कि प्रदेश बल्कि देश बल्कि आप देखेंगे विश्व के स्तर पर किस तरह से एक परिस्थिति बन गई थी। तो वो भी चुनौतियां थी राज्य सरकार को एक सामना करने के लिए। लेकिन हर एक चुनौतियों के बावजूद भी आपने देखा जो कि राज्य सरकार कितनी चुनौतियों के बावजूद भी वो आगे निकली है और जनता ने उसको आशीर्वाद भी दिया है और ऐसा आशीर्वाद दिया है जो कि निश्चित तौर पर उनको विश्वास बिल्कुल लगा है जो कि हाँ ये सरकार अपनी मैनिफेस्टो में हो सकता है कहीं कमी रह गई हो, लेकिन उस कमी को बिल्कुल 2022 के बाद वो दूर करेगी। और वो आप देखेंगे कि ये मिशन के तहत काम होगा, टाइम बाउंड के साथ काम होगा, चाहे गन्ने का भुगतान 8,000 करोड़ का हो, चाहे 12,000 करोड़ का हो, या इससे पहले 5 साल में हमने 1,69,000 करोड़ रुपया जो हमने भुगतान किया है उसके बारे में हो। आप देखेंगे बिल्कुल मिठास प्रदेश के अंदर में घुल जाएगी। 2017 में आपने देखा था कि किसान आपके साथ थे, तो जो आंदोलन 2017 के बाद सरकार में हुए, क्या वही कहीं नहीं वही तो वजह नहीं थी कि दोबारा अब किसानों पर फोकस करना शुरू कर दिया? क्योंकि राहुल पाल ने पहले भी ये सवाल उठाया था कि कहीं ना कहीं जो किसानों का आंदोलन था या किसानों की नाराजगी थी वो 2024 में आपको ना मिले, इसलिए आपने दोबारा इसे संकल्प पत्र में रखा। अब देखिए एक चीज बताओ, 273 सीट मिली है तो क्या किसानों का ही वोट मिला है? ऐसा तो है नहीं। 24 करोड़ जनता का आशीर्वाद मिला है।
हम्म। किसान भी हैं, इसमें जो है सो शिक्षक भी हैं, लेकिन आम इससे भी जनता गुरेज नहीं कर सकते रमाकांत जी कि 2017 में जो किसानों का वोट मिला था वो 2022 में नाराजगी उनकी झेलनी पड़ी आपको, जो किसान मैं ये आंदोलन कह था रहा वो भी हूं देखा कि आपने। ठीक है, निश्चित तौर पर हमें नाराजगी झेलनी पड़ी। जो माहौल एक तरह से बना हुआ था उसमें हमें बिल्कुल नाराजगी झेलनी पड़ी। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, कभी हमसे नाराज होंगे, कभी हमसे खुश होंगे, लेकिन आपने देखा जो कि जन आशीर्वाद जिस तरह से हमें मिला, तो वो आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबने देखा। वही उसमें किसान भी थे, उसमें तो दलित भी थे, जन आशीर्वाद का जो विश्वास था उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए अब सबसे पहले किसानों पर फोकस किया गया, यही वजह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं 24 करोड़ जनता हमारे लिए बिल्कुल समान है, और मैं कह रहा हूं हर एक योजना का लाभ किसान की समस्या थी, जिसमें अगर मान लीजिए अगर वो खेती कर रहे हैं और खेती करने के बाद उनको भुगतान अगर नहीं मिल रहा है समय से, वो भी एक समस्या थी। आप देखेंगे जो कि जिस तरह से हम लोगों ने एक मिशन के तहत या कमिटमेंट के साथ हमने 1.5 लाख करोड़ से ऊपर जो है सो हम लोगों ने भुगतान किया। तो ये सब सारी जो समस्याएं हैं किसान को, उस समस्याओं के निदान के लिए ही तो हम लोग बैठे हुए हैं, और प्रदेश की जनता ने हमें चुन करके इसीलिए तो विश्वास के साथ भेजा है। तो इस विश्वास को बरकरार रखेंगे, और जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं जो कि उनकी अपेक्षाएं जो हमसे है, हम बिल्कुल उसके ऊपर में खड़े उतरेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरी उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कर रहे हैं रमाकांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राहुल लाल, माफी चाहेंगे, राहुल लाल, क्या सोचते हैं आप, क्या वाकई जो 2017 में कमियां खामियां 2022 तक रहीं उनको दूर करने का काम सरकार कर रही है, ऐसा आप मानते हैं, या फिर जो कमियां खामियां थी वो अभी बरकरार रहेंगी, क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए 2024 पास में है, तो देखिए रिजल्ट दो तरीके के होते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें फिर से वापस प्रचंड बहुमत से लाया है, लेकिन जनता ने एक तरह से विपक्ष की शक्तियों को भी मजबूत किया है। इस चीज से भी हम लोगों को इनकार नहीं करना चाहिए कि किस तरह से ये 325 पे थे, 277 पे आए हैं अगर पूरे गठबंधन के साथ हम लोग देखें, या फिर जो विपक्षी सीटें हैं वो 47 से किस तरह से वो 125 तक पहुंची है। तो विपक्ष के बातों को देखिए, जो दावे इनके भी खूब थे कि 300 के पार ही रहेंगे। वही मैं कह रहा हूं कि देखिए जनता ने एक बड़ा ही संतुलित किस्म का जनादेश दिया है यहाँ पे, कि आपके ऊपर पूरा विश्वास भी जताया है, लेकिन संकेत भी दिया है कि हाँ कुछ नाराजगी है। तो देखिए जब वो संकेत दिया तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से, मैं जानता हूं कि कम से कम चुनाव के मामले में वो किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेती है। वैसे स्थिति में जनता ने, जो भी आप सवाल पूछ रहे थे रमाकांत जी के साथ, कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित तमाम मुद्दे थे, और जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा था वो था कि किस तरह से गन्ना किसानों का भुगतान का मामला, वो उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा मामला है। तो अगर जिस दिन ये 14 दिन का जल्दी वक्त की पाबंदी है, इसलिए जल्दी बस मैं केवल एक लाइन कह रहा हूं कि इसमें आदर्श स्थिति, यानी कि सरकार जिस दिन वो ले आएगी कि 14 दिन के भीतर भुगतान हो रहा है, और अगर भुगतान 14 दिन के भीतर नहीं हो रहा है तो फिर उसको ब्याज के साथ भुगतान हो, ये स्थिति जो एक जिसके लिए सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसान, अगर सरकार उसके तरफ अग्रसर होगी तो फिर स्पष्ट है कि किसान और सरकार के बीच के प्रेम के संबंधों में और विस्तार हो। बिल्कुल, जिस तरह से वादे दावे और जिस तरह से पूरी तरह से विश्वास जताने की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अगर वाकई वो सब नजर आता है तो 2024 में इसका फायदा भी होगा, और अगर ये सिर्फ दावे ही बने रह जाते हैं तो नुकसान भी नजर आएगा। चलिए रमाकांत जी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।